लीजिए यूजीसी बोली कि हाँ एग्ज़ाम 30 सितंबर से पहले करवाना है। अगर एक एग्ज़ाम सेंटर में एक बच्चे को कोरोना हुआ तो उस एग्ज़ाम सेंटर के सारे को कोरोना हो सकता है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी यूजीसी लेगी? जिस समय इतना कम केसेस था उस समय तो आपने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया, और जिस समय इतने ज़्यादा केसेस है उस समय आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात कर रहे हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बुक वाला पर। बहुत दिनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और कुछ प्रॉब्लम्स के समस्या की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, पर अब रेगुलर वीडियो रहेगी। और आज मैं किसी बुक का रिव्यू आपको नहीं देने जा रहा हूँ या किसी बुक के बारे में मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। आज मैंने सोचा कुछ स्टूडेंट के बारे में बात की जाए। स्टूडेंट के बारे में बात क्यों की जाए? तो इसलिए की जाए क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अभी आपने सुना होगा कि किसी भी स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया सकता है, मतलब उनको एग्ज़ाम देना ही होगा। तो एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, अब आप ही लोग बताइए, जिस समय इंडिया में 5,000, 4,000, 2,000 केसेस था, तो उस समय तो आपने घनघोर लॉकडाउन लगाया था। किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है, दीप जलाना है, वो थाली बजाना है, सारा चीज़ करवाया आपने। अच्छा था, क्योंकि लॉकडाउन में वो सब चीज़ें ज़रूरी थी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब इतना कम कोरोना वायरस के केसेस थे इंडिया में, तब आपने एक फुल्ली लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया में लगाया। और जब अभी इतने सारे केस एक दिन में 60-65 हज़ार केस इंडिया में मिल रहे हैं, तो यूजीसी एक गाइडलाइंस लाती है कि सारी यूनिवर्सिटी को एक 30 सितंबर के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेना है। तो अब आप ही बताइए कि जिस समय इतना कम केसेस था उस समय तो आपने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया, और जिस समय इतने ज़्यादा केसेस है उस समय आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हामी भर दिया है कि हाँ, बिना किसी भी स्टूडेंट को बिना एग्ज़ाम दिए हुए प्रमोट नहीं किया जा सकता है। तो अब जब बिना एग्ज़ाम दिए हुए प्रमोट नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब तो आप ये बता रहे हैं कि आप एग्ज़ाम देना नेसेसरी हो गया है। और दूसरी बात, आपने ये भी कह दिया कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो यूजीसी को से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दे। तो अब मतलब आप ये बात भी कह रहे हो कि एग्ज़ाम नेसेसरी है, और दूसरा आप ये भी कह रहे हो कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के मुताबिक। तो अब आप खुद बताइए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, जैसे आपकी BHU है, जैसे आपकी JNU है, जैसे आपका इग्नू है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी तो ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट कराती है। जैसे एग्जाम्पल हम इग्नू का ले लेते हैं, तो वो एक साथ ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो अगर कुछ स्टेट इसके अगेंस्ट है एग्ज़ाम करवाने के, जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, तो इतनी सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के अगेंस्ट है, तो जब तक इसका परमिशन नहीं मिलेगा तब तक वो ऑल ओवर इंडिया में कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएगी? तो इससे क्या हो रहा है? स्टूडेंट के टाइम का लॉस हो रहा है, और स्टूडेंट पे भी बर्डन आ रहा है कि कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा, उसको इतना तक पता नहीं है। और उससे भी बुरा हाल तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का है। क्यों? क्योंकि उनका तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि उनका एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं। अगर इस दिसंबर में होगा तो किस बेसिस पे होगा और किस तरह से होगा। फाइनल ईयर वालों का तो ये रोना है कि उनका टाइम निकला जा रहा है। अभी जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम फॉर्म निकल रहे हैं, जॉब फॉर्म निकल रहे हैं, उसमें ये कह रहा है कि 31 जुलाई तक ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, 31 अगस्त तक ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। मतलब वो लोग तो इस सारे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर वो सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है तो अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर में तो उनका रिज़ल्ट ही आएगा, और उसके कितना टाइम लगेगा उनका डिग्री मिलने में। तो आप समझ रहे हैं कि बीच में कितना गैप बन रहा है टाइम का। तो मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपने उस समय लॉकडाउन किया जिस समय इतना कम केसेस था, और तो आपके हिसाब से या फिर हम लोग के हिसाब से अगर कहा जाए तो वो लॉकडाउन तो आपका फेल हो गया, क्योंकि जिस समय इतना कम केसेस था उस समय आपने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया। जिस समय इतने 60-65 हज़ार केस निकल रहे हैं उस समय आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो आप ये कहा जा सकता है कि आपका वो पहले वाला लॉकडाउन फेल था। और एक और बात, जो अभी JEE नीट वाला एग्ज़ाम का बात है, उसमें भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ एग्ज़ाम होगा। अब आप ही बताइए, इतना बच्चा एग्ज़ाम देते JEE का, कितने लोग रहते थे बाहर रह के तैयारी करते थे। अभी कोरोना वायरस में वो क्या हुए, मार्च में होली की छुट्टी में घर आए थे, तो और वो यहीं फंस के रह गए। तो उनका एग्ज़ाम जो देने का था, उनका सारा नोट्स तो वहीं पे छूट गया, हैंड रिटन नोट्स जो होता है। अब जब वो नोट्स वहाँ पे रह गया तो अब बताइए वो कैसे प्रिपरेशन किए होंगे, स्टूडेंट पे कितना बर्डन होगा एग्ज़ाम का। और आप बोल रहे हैं अब एग्ज़ाम लेंगे,
क्या पढ़ाई किया वो जो आप एग्ज़ाम लेने की बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में कैसे पढ़ाई होती है वो आपको भी पता है। तो कैसे आप मान ले कि आप एग्ज़ाम अभी लेना ज़रूरी है। हाँ मानते हैं कि वो एग्ज़ाम को आप लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट ईयर में या एकेडमिक ईयर में या फिर किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन आप एग्ज़ाम को एक पोस्टपोन कर सकते थे, या फिर आप उसको एक सही तरीके से होम बेस्ड एग्ज़ाम ले सकते थे, या किसी भी और तरीके से एग्ज़ाम ले सकते थे। लेकिन आप किसी एग्ज़ाम को सेंटर दे देना, ये तो कोई ये नहीं है। मान लीजिए कोई किसी और इलाके में रहता है, उसको कहीं दूसरी जगह जाना है, ना अभी ट्रेन चल रही है, ना बसें सही से चल पा रही है, तो ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है, तो वो कैसे जा पाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। और उस पर इतना बर्डन कि हाँ मैं गया कहीं कि मुझे कोरोना वायरस ना हो जाए। और आपने कहा कि नहीं, जितने भी सेंटर बनेंगे सारे में मास्क पहनना अनिवार्य है, सैनिटाइज करना अनिवार्य है। तो आपको भी पता है कि ज़मीनी लेवल पे कितनी तैयारी होती है। आपने एक कागज़ में नोटिफिकेशन लगा दिया, ठीक है, लेकिन ज़मीनी लेवल पे कितनी तैयारी हो रही है, तो ये भी तो देखना ज़रूरी है। मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि कभी भी स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा जाता है। गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले लेती है, जिसको जो करना है कीजिए। अब स्टूडेंट पे क्या बीत रही है, क्या मेंटल प्रेशर से वो गुजर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने डिसीजन ले लिया, हाँ एग्ज़ाम लेना है। अब एग्ज़ाम लेना है तो किस तरीके से लेना है। और कोरोना वायरस के मद्देनज़र अगर मान लीजिए यूजीसी बोली कि हाँ एग्ज़ाम 30 सितंबर से पहले करवाना है, अगर एक एग्ज़ाम सेंटर में एक बच्चे को कोरोना हुआ तो उस एग्ज़ाम सेंटर के सारे को कोरोना हो सकता है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी यूजीसी लेगी? कभी नहीं लेगी। तो फिर जब ये वो तो इस तरीक़ा से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम को आप पोस्टपोन कर सकते थे, कुछ दिन बाद करवा लेते, या फिर अभी एग्ज़ाम कराना आपने नेसेसरी करवा दिया। ये नहीं कर सकते। आप असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम ले सकते थे, एक होम बेस्ड असाइनमेंट दे दीजिए और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा और आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं किया उन्होंने सिर्फ अपना एक थॉट प्रोसेस सोचा कि हाँ अगर ये बिना एग्ज़ाम का अगर वो पास कर जाएंगे तो इन्हें कोरोना डिग्री माना जाएगा। क्यों कोरोना डिग्री माना जाएगा? जब भी किसी भी तरह का ग्रेजुएशन होता है तो तीनों ईयर के बेस्ट के एग्ज़ाम मार्क्स पे एग्ज़ाम क्या बोलते हैं डिग्री मिलता है। तो फिर फाइनल ईयर के बेसिस पे ही आप पूरे तीनों ईयर को कोरोना डिग्री बता दोगे। तो एजुकेशन मिनिस्टर को भी थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला ले चुका है तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आपके क्या इस बारे में राय है कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के फेवर में भी थोड़ा सोचना चाहिए था। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये राय पसंद आएगी और आप अपना राय भी ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत